हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत बरसी है। मंडी में बादल फटने से अचानक सैलाब आया। अब 10 लोगों की मौत हो गई, 28 लोग लापता हो गए। राहत और बचाव का अभियान जारी है। बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत एक बार फिर बरसी। मंडी में बादल फटने से अचानक सैलाब आ गया। 10 लोगों की मौत हो गई, 28 लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं, जिनको तलाशा जा रहा है। राहत और बचाव का काम जारी है। बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। कई जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट भी है। तो एक बार फिर से बादल फटने की घटना हुई मंडी में। फिर से आसमानी आफत बरसी और इसमें जान माल दोनों का नुकसान हुआ है। 10 लोगों की मौत की खबर है और 28 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम चल रहा है। वहीं बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट भी है प्रदेश में कई जगहों पर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तो बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान आया है। मानसून के कारण मंडी, कुल्लू और कसौल के इलाके प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। सड़कें और बिजली बाधित हुई हैं। 9 लोग लापता हैं, ये कहना है जयराम ठाकुर का, और 3 शव बरामद किए गए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 9 लोग लापता हैं, 3 शव बरामद किए गए हैं। सड़कें और बिजली बाधित है। कई इलाकों से संपर्क टूटा हुआ है। मानसून के कारण मंडी, कुल्लू और कसौल के इलाके प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से यह बयान दिया गया। मॉनसून शुरू हुआ था और शुरुआती दौर में जो डैमेजेस हुए हैं वो बहुत फोकस्ड हैं। मुझे लग रहा है कि मंडी, कुल्लू और करसोग का इलाका, जिसमें मेरा सराज विधानसभा क्षेत्र, मेरा नाचन विधानसभा क्षेत्र, और ये इलाके ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और आज इस बात को मैं देख रहा हूं कि पहले हम देख रहे थे कि भी बहुत ज्यादा नंबर नहीं होगा, ऐसा लग रहा था, क्योंकि कम्युनिकेशन रात के 12 बजे के बाद अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां संपर्क ही नहीं हो पा रहा, बात ही नहीं हो पा रही। रोड्स टूट गए हैं और मोबाइल नेटवर्क वहां पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हमको इन्फॉर्मेशन जो है बहुत धीरे धीरे मिल रही है। जहां जहां लोग पहुंच रहे हैं, जहां जहां बात हो पा रही, जैसे भी हो पा रही है। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे मैं देख रहा हूं कि नाचन विधानसभा क्षेत्र का सैन जो है, 9 लोग वहां पर मिसिंग है। शायद 3 डेड बॉडी रिकवर हुई है, बाकी रिमेनिंग अभी तक मिसिंग है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 डेड बॉडी रिकवर हुई है। 2 बाड़ा में हुई है, 3 परवाड़ा में हुई है। और इसके अलावा अब जानकारी मेरे को मिली कि 2 डेड बॉडी जो है वो शीलीबागी में भी रिकवर हुई है। और आइए सीधे रुक करेंगे अपने 2 संवाददाताओं का। मंडी से हमारे संवाददाता सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शिमला से जुड़ रहे हैं कमल ठाकुर। सबसे पहले सचिन के पास चलते हैं। सचिन, मंडी से क्या खबर है? कितनी जगहों पर बादल फटा है और किस तरह का नुकसान हुआ है? खौफनाक मंजर देखने को मिला। यहाँ पे लगभग 10 जगहों पे बादल फटने की सूचना प्राप्त हुई है और ऐसे इलाके यहाँ पे पहुंचना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। ये बात की जाए, सराज, करसोग और नाचन में भारी नुकसान हुआ है। यहाँ पे जान माल का भी नुकसान हुआ है। अभी तक भी राहत कार्य, आज बस एक कि मौसम साफ होने के कारण राहत कार्य में राहत मिलेगी और लोगों को जीवन पटरी पे आने के लिए प्रशासन तैयारी काम कर रहा है। जी सचिन, एक एक करके बताइए कितनी जगहों पर बादल फटा है और जिस जिस जगह पर बादल फटा है उस जगह पर क्या क्या नुकसान हुआ है? जी, देर रात का ये मामला है। जब 12 बजे के बाद बादल फटे हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि कम्युनिकेशन बंद हो गया, सड़कें अवरुद्ध हो गई और जो जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई वो देर दोपहर के बाद ही प्राप्त होनी शुरू हुई कि जहाँ पे क्या क्या घटना घटी है, कितना नुकसान हुआ है। नाचन में देखा जाए, अगर सिराज में देखा जाए तो अभी भी कई मार्ग बंद हैं और कम्युनिकेशन, अभी भी लाइट की प्रॉब्लम है, प्रॉपर दुरुस्त नहीं हो पा रहा है।
तो अभी आंकलन करना प्रशासन के लिए बड़ी मुश्किल का काम बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ब्याज का जल स्तर लगातार बढ़ रहा था, तो अब थोड़ा जो बारिश कम हुई है उससे थोड़ा राहत मिल रही है। जी, लोगों की जान कहां पर गई है और कितने लोगों की जान गई है? जी, अभी आंकलन प्रशासन लगा रहा है। बात की जाए तो कसोग में 2 से 3 बॉडी मिली है। वहीं अगर बात की जाए नाचन में 9 लोगों को मिसिंग की सूचना है, वहां उसमें भी 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और सिराज में भी 35 लोगों की मिसिंग पाई गई है, जिसमें भी 3 से 4 बॉडियां बरामद हुई है। अभी सर्च अभियान जारी है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है। और कितने लोग अभी लापता हैं? लापता का आंकड़ा अभी तक जो है 100 से भी अधिक हो सकता है, जिसमें लगातार प्रशासन देख रहा है। जब प्रशासन की तरफ से कम कल 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जी, वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। चलते हैं कमल ठाकुर के पास। कमल, मुझे ये बताइए, जिस तरह से कई जगहों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध पड़े हुए हैं, कई जगहों पर बिजली के ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पर पानी सप्लाई की दिक्कत आ रही है, तो कौन कौन से वो प्रमुख रास्ते हैं जो जिनका संपर्क अभी कटा हुआ है? कहां से कहां तक का संपर्क कटा हुआ है, कहां से कहां तक की आवाजाही मुश्किल है, और सबसे ज्यादा बिजली और पानी कहां पर प्रभावित हुए? जी देखिए, जिस तरह से भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है, उससे जो है प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो है जो सड़क मार्ग है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और जो आपदा प्रबंधन की बीते शाम तक की रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रदेश में एक भी एनएच जो है बारिश नहीं है। ये जो सड़कें हैं ये जो है जो सभी जिला के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें हैं वो ज्यादा प्रभावित हुई है। और सबसे ज्यादा जो बारिश है वो मंडी जिला में हुई है और मंडी जिला के अंदर ही सबसे ज्यादा जो है 250 से ज्यादा सड़कें हैं वो अवरुद्ध है। और मंडी के अंदर ही 994 जो है वो विद्युत ट्रांसफार्मर बाधित है, जिससे जो है मंडी के कई इलाकों में जो है सड़कों के साथ साथ विद्युत आपूर्ति भी ठप है। जबकि कुल्लू जिला की अगर बात की जाए तो कुल्लू में 35 सड़कें बाधित हुई है और 52 जो विद्युत ट्रांसफार्मर है वो बाधित है। इसके अलावा कांगड़ा जिला में 25 सड़कें बंद पड़ी है, 28 विद्युत ट्रांसफार्मर जो है बंद है, जबकि 39 जल परियोजनाएं कांगड़ा में भी बंद है। अगर शिमला जिला की बात की जाए तो शिमला में जो है 32 सड़कें बंद है, जबकि 45 जो है विद्युत ट्रांसफार्मर बंद है। ये जो शिमला जिला के उत्तरी क्षेत्र है जिसमें रामपुर हो, कोटखाई हो, जुब्बल हो, इन क्षेत्रों में जो है काफी ज्यादा ये जो सड़कें हैं ये बाधित है और विद्युत आपूर्ति भी इन क्षेत्रों में बाधित है। बीते दिनों हमने देखा भी था कि रामपुर के अंदर एक बादल फटने की घटना पेश आई थी, तो इन इलाकों में जो है ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा सिरमौर जिला में 35 सड़कें अभी भी बाधित है और 350 जो है विद्युत ट्रांसफार्मर सिरमौर में बाधित है। तो सिरमौर के अंदर जो है कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति ठप है। तो सबसे ज्यादा ये जो नुकसान है हिमाचल प्रदेश के जो मंडी जिला है, सिरमौर है, कुल्लू है, इन जिला में जो है देखने को मिला है। और सबसे ज्यादा सड़कें और विद्युत आपूर्ति जो है इन क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाओं के बाद जो है पेश आई है। जी, मोबाइल नेटवर्क कहां पर काम नहीं कर रहा है? जी देखिए, जहां पर विद्युत ट्रांसफार्मर जो है बाधित है, जैसा कि मैंने बताया कि मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिला के कई क्षेत्रों में जो है सबसे ज्यादा विद्युत आपूर्ति बंद है। तो इन्हीं क्षेत्रों में जो है मोबाइल नेटवर्क की भी दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि लाइट इन जगहों पर नहीं है। बिजली पिछले 2 दिनों से जो है लगातार गुल चली हुई है। तो इन्हीं क्षेत्रों में जो है मोबाइल नेटवर्क की भी सबसे ज्यादा दिक्कत जो है हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमल इस जानकारी के लिए। और सचिन, शुक्रिया।